कर्तव्य है कि नहीं है, ये वाला प्रश्न किया था उसने। फिर क्या कह रहे थे कि कर्तव्य क्या है, खाली अपना जानने का कर्तव्य है, जड़ अपने चल रहा है, चेतन अपना चल रहा है, इन दोनों को सही सही समझना कर्तव्य है। साथ में ये भी बता रहे थे कि उसके अंदर न बंध है न मोक्ष है, कुछ भी नहीं है, पर हम ये खुद कल्पना करके उसकी निवृत्ति के उपाय कर रहे हैं, और निवृत्ति के उपाय करते हैं तो दुख को पाते हैं। जब है ही नहीं उसमें, न बंध है न मोक्ष है, तो ये कल्पना किसके द्वारा हो रही है ना, मन के द्वारा हो रही है ना, हमारे द्वारा हो रही है ना कल्पना। अब कल्पना खुद करते हैं, खुद ही उसकी निवृत्ति के उपाय करते हैं। अब इसका निचोड़ तो निकलता है नहीं। अब निचोड़ ये बता रहे थे कि वो कैसा है, निर्विकार है, असंग है, निर्विकल्प है, सत्य चित्त सुख रूप, बंध मोक्ष से रहित, एक सरीखा है, ब्रह्म से लेकर चींटी तक। अब उसके लिए ध्यान क्या करना, जो पहले से ही है। हम जाते, मैं हूँ ना, तो मेरे से पहले वो है, उसकी सिद्धि हो रही है पहले से ही। आगे कहा था, आगे आपकी मर्जी है ना, जैसे आप करो। अब आगे कह रही हैं, चित्त की एकाग्रता रूप समाधि, चित्त के विक्षेप असमाधि, दोनों का दृष्टा आपको जानना, यही परम समाधि है। उसने कल तुमने क्वेश्चन किया था ना, भी ध्यान करना, ज्ञानवान को ध्यान करना, समाधि लगाना कर्तव्य है कि नहीं। अब कहते कर्तव्य कौन सा है, आज वो बता रहे हैं। चित्त की एकाग्रता रूप समाधि या असमाधि, चित्त एकाग्र नहीं है, ठीक है, दोनों को हम देख रहे हैं ना, दोनों को देखना, यही हमारी परम समाधि है। समाधि लगाएंगे तो भी कुछ बनकर लगाएंगे। आज हमारी समाधि नहीं लग रही, मन एकाग्र नहीं हो रहा, तो भी मन के अंदर विक्षेपता आ रही है। अब मन के अंदर जो विक्षेपता आ रही है, फिर पहले तो उसकी सिद्धि हो रही है, उसके बाद ही हो रहा है। कहते हैं दोनों को देखो, चाहे समाधि लग रही है चाहे समाधि नहीं लग रही, ये दोनों को देखना ही परम समाधि है। हे पुत्र, मन सहित प्रतिबिंब रूप जीव को समाधि आदि कर्म करना है व नहीं करना, परंतु बिंब रूप सूर्य आत्मा को नहीं करना। अब जो जीव है ना, अब उसके लिए कर्तव्य है। अब जीव प्रतिबिंब है ना, क्योंकि उसका एक्सपर्ट है, वो प्रतिबिंब को वो चाहे समाधि करे चाहे ना करे, उसके लेखे है, जीव के लेखे है ये। और बिंब को, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, परंतु बिंब रूप सूर्य, अब सूर्य को रखे आत्मा की जगह पे, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हम सबका प्रत्यक्ष सिद्ध है ना। अब वो तो खुद ऐसे तो मुंडे तक कुजन कितने समाधि कर दो, अब वो खुद है, खुद अपने के लिए क्या समाधि करेगा वो। प्रतिबिंब की समाधि क्या है, चल अचल जल में स्थित भी बिंब रूप जानना, ये प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब की असमाधि क्या है, देखो प्रतिबिंब की समाधि क्या है, वो जल में है चाहे नहीं है, चाहे वो तरंग है, बूंद है, बुदबुद है, वो अपने आप को क्या समझे, जल, ये उसकी समाधि है।
और कहते हैं असमाधि क्या है? असमाधि आपको बिंब से पृथक जानना, ये असमाधि है। यही समाधि असमाधि का स्वरूप मालूम होता है। समाधि क्या है? अपने आप को वही आधार जानना, ये समाधि। अब उसके लिए आंखें बंद करके बैठने की ज़रूरत नहीं है ना, कोई अलग से फेरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और समाधि क्या? खाली बस जानना, अपने आप को आधार के साथ जुड़ जाना। और असमाधि क्या? उससे अपनी सत्ता पृथक कर लेना, है ना, आधार से अपने आप को अलग जानना। जो बिंब प्रतिबिंब के कर्तव्य आप में माने तो भ्रांति है। तू बिंबभूत आत्मा त्याग कर वैराग्य से वैराग्य कर। तू बिंबभूत आत्मा। अब बिंबभूत आत्मा क्या? त्याग। कैसे हमें उसका पता चलेगा? अगर हम विश्व में लपट हैं तो हमें उसका अपने आप का तो पता नहीं चलेगा। पहले तो हमें त्याग करना है। अब त्याग करते करते त्याग का फल क्या है? वैराग्य आता है। फिर वैराग्य करके वैराग्य का फल क्या है? समाधि लगती है। अब समाधि का क्या मतलब है? मन बाहर नहीं जाता, मन अपने आप में बैठता है। फिर समाधि असमाधि को सिद्ध करने वाला तो स्वयं बन जाता है। अब मैं दोनों को देख रहा हूँ, समाधि लग रही है चाहे नहीं लग रही, दोनों का प्रत्यक्ष दृष्टा हूँ। तो ये पता किसको चलेगा समाधि लग रही है कि नहीं लग रही? ज्ञानी को या स्वयं को? जो हमें पता लगेगा, है ना, दूसरे को पता नहीं लग सकता। तभी कहा तो स्वयं प्रथम सिद्ध आपको जानने वत जान। पहले भी तो अपने आप को जान। हम क्या करते हैं? बाहर निकलकर दूसरे की जानने की करते हैं, खोजबीन करते हैं। अब पहले अपने आप को जान, तब हम सुखी होंगे। दूसरों को जान के सुखी होंगे क्या? नहीं। अपने आप को जानो, मैं क्या हूँ, मैं सत्तू, मैं चित्तू, मैं आनंद हूँ, है ना। और ये सत्तू चित्तू आनंद भी वो दुख असतरूप जड़ के अपेक्षा से, यही ब्रह्म रूप आस्पर्श योग रूप समाधि है। अब देखो आस्पर्श, यही ब्रह्म रूप आस्पर्श, स्पर्श होने में नहीं पता चलने, असंग होकर योग समाधि करनी है हमने। अब योग समाधि तो हमारे 24 घंटे रह सकती है, हर कर्म करते हुए रह सकती है। कैसे? असंगों के खाली जानना ही तो है, जानना रूप से मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। अगर यही योग रूप समाधि रहती है तो आंखें बंद करके बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये आंखें बंद करके बैठने के लिए तब बैठते हैं कि हमारा मन एकाग्र हो, जो बाहर जाता था वो टिक जाए, है ना। पहले तो जैसे डंडा लेके बिठाते हैं बच्चे को, ये डंडा लेके बिठाना है। निर्विषाद सर्व को सुलभ अत्यंत हितकर है। जो ये अपने आप में बैठना है ना, जो ये ब्रह्म रूप योग रूप समाधि है, कहते ये सबको सुलभ है, हर कोई कर सकता है और सबके लिए हितकर है। हितकर है मतलब अच्छी है, भलाई वाली है। हाँ जी, हाँ, तृप्ति देगी, संतोष देगी,
यही ब्रह्मविदन का धन है। ज्ञानियों का धन यही है, बाहर वाला धन नहीं है ज्ञानियों का। शास्त्र विद्वान और स्वरूप अनुभव के सम्यक विचार से अधिकारियों को सुलभ प्राप्त होती है। अब ये धन किसको प्राप्त होता है? जो शास्त्र विद्वान है ना, शास्त्र के विद्वान है और स्वरूप अनुभव को सम्यक, अपने स्वरूप का सम्यक अनुभव करते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, संतों का संग करते हैं, फिर विज्ञान रूप अपना प्रैक्टिकल करते हैं, उनको ये धन। अच्छा, विज्ञान रूप प्रैक्टिकल करने से फिर विचार चलता है, क्या सही है क्या गलत है। अब जब ये विचार आता है तब ये अधिकारियों को ये सुलभ है ना, जो अधिकारी है, जो पुरुषार्थ कर रहा है, इस रास्ते पे चल रहा है, फिर उनको आसानी से प्राप्त होता है। ये पुत्र आत्मा अनात्मा दो वस्तु हैं, ये दो ही वस्तु, जीव और ब्रह्म। तिनके भिन्न भिन्न स्वभाव है दोनों का ही। एक असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, एक सत्य है, एक चित्त है, आनंद रूप है। दोनों का स्वभाव भी अलग अलग है। आत्मा अनात्मा नहीं होता और अनात्मा आत्मा नहीं होता। तम जैसे तम प्रकाशवत, अंधकार तो अंधकार रहेगा, प्रकाश प्रकाश ही रहेगा। दोनों के मध्य में आत्मा व अनात्मा में से किसी में तुझको अहम प्रत्यय अवश्य ही करना पड़ेगा, है ना। अब देखो, अब या तो वो जीव है, मेरा पूरा संसार ही है, या वो ज्ञानवान है। हमारा मन कहीं ना कहीं एक जगह पे टिका होगा, ये नहीं कि दोनों से पार हो गया होगा। शुरू की अवस्था है ये अपनी, या तो हम निरापूरा संसार में होंगे, या संसार में दिलचस्पी नहीं है तो अपने आप में बैठने की कोशिश होगी। कहते हैं मन इन दो खिलौनों में से एक खिलौना पकड़ी रखता है। ये दोनों खिलौने कब छोड़ता है? जब अपने आप में दोनों को देखता है, जब दोनों को ही देख रहा है, दोनों से अलग है। पर उसको ये दोनों खिलौने छोड़ने तब छोड़ेगा जब उसको अपने अंदर का रस आएगा। नहीं तो ये बाहर के रस है ना, दोनों खिलौने बाहर का रस है ये, क्योंकि तीसरी वस्तु का अभाव है। कहते हैं ये दो ही, ज्ञानी अज्ञानी, तीसरा कुछ है कहना। अब मन चाहे ज्ञानी का है चाहे अज्ञानी का है, इनको पकड़ी रखता है। फिर किसी न किसी पदार्थ विषय अहम प्रत्यय किए बिना मन माने नहीं। अब मन ऐसा पुर्जा है, वो किसी एक चीज को पकड़कर ही मानता है। कहते हैं किसी पदार्थ विषय अहम प्रत्यय किए बिना मानता नहीं है वो, उसको चाहिए कुछ ना कुछ। इससे तू सम्यक विचार कर कह, दोनों के मध्य में तू कौन है? तो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? तो खुद विचार कर। आत्मा या अनात्मा? जो तू आत्मा है तो कार्य कारण रूप संघात आदि अनात्मा तथा तिसके धर्म जन्म मरण आदि का तुझ आत्मा को दृष्टा होने से तुझे हानि नहीं।
अब उस पुत्र को क्या कह रहे हैं कि तू पहले विचार कर, तू ज्ञानी है कि अज्ञानी, तू आत्मा है कि अनात्मा है। अगर तू अपने आप को आत्मा मानता है तो ये जो कारणकारी संघात है, ये जो कर रहा है जन्म मरण, इसका जो धर्म है, जो ये जैसे चल रहा है, तो फिर इसका दृष्टा हो गया। दृष्टा होने से तेरे को हानि क्या? जो तू अनात्मा है तो अनेक यत्न से भी जन्म आदि बंधन दूर हो सकते नहीं। अब ना हमें पहले ये निश्चय करना है हम क्या है। अब जैसे पुत्र को निश्चय करा रहे हैं ना, हमें खुद को निश्चय करना है कि मैं आत्मा हाँ कि अनात्मा हाँ, मैं ज्ञानी हूँ कि अज्ञानी हूँ, क्या हूँ मैं। अगर मैं ज्ञानी हूँ तो मेरे को तो कार्य कारण संघात ये जो कर रहा है, इसको जो बोला जा रहा है, इसके साथ जो क्रिया कार्य हो रहा है, कार्य कारण बोला ना, तो उससे मेरे को हानि क्या? मेरे तक तो वो पहुँच नहीं सकते। किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे तक कोई पहुँच सके। पहुँच कहाँ तक है? शरीर तक है ना। और कहते हैं फिर तो अगर आत्मा है तो तेरे को हानि क्या है? ये जरा कुछ मर्जी करे। और अगर तो अनात्मा है तो बंधन से तेरे को कोई छुड़वा नहीं सकता, चाहे तो उसके लिए सौ यत्न करता रहे। तो पहले हमें खुद को निश्चय करना है, खुद को दृढ़ता करनी है कि मैं क्या हूँ। अब हम यहाँ बैठे हैं, इस सभा में बैठे हैं, तो दृढ़ता तो यही है कि ज्ञानी है, हम आत्मा है। ये नाम रूप आकार तो नहीं है ना। दृढ़ता तो यही है हमारी कि मैं ये आत्मा हूँ। आत्मा हूँ तो फिर शरीर पर क्यों रुकती हूँ? साथ के साथ दूसरा क्वेश्चन मार्क भी खड़ा हो जाता है। अगर मैं शरीर पर रुकती हूँ तो आत्मा में खाली वाणी से बोलती हूँ। देखो ये साथ के साथ क्वेश्चन हमारे खुद के खड़े हो जाते हैं। तभी मेरे को दुख लगता है, कोई परिस्थिति आती है तो। वाणी से बोलने से नहीं होगा ना। इसको हमने क्या करना है? दृढ़ता लानी है ना। इसको अभी सत्य करना है, सात करना है इसको। जो मैं बोल रही हूँ कि मैं आत्मा हूँ, अब इसको सात करूँगी तभी जाके उसका फल मिलेगा। फल क्या होगा? अपनी तृप्ति, शांति, बाहर की परिस्थिति टच नहीं करेगी इसको, है ना। अभी हमारे ऊपर है कि मैं कितनी दृढ़ता से मान रही हूँ। तो अनेक यत्न से भी जन्म आदि बंधन दूर हो सकते नहीं अगर तो अनात्मा मानता है, क्योंकि दोनों का स्वतः स्वभाव सिद्ध है। इससे दोनों रीति से तुझको बंध मोक्ष की निवृत्ति प्राप्ति वास्ते अनेक साधनों का कर्तव्य निष्फल है। हाँ फिर बताओ क्या कर्म करे? बंधन के लिए करे या मोक्ष के लिए करे? बंधन में तो वो स्वतः है ही है, अगर अपने आप को अनात्मा मान रहा है। और अगर मोक्ष चाहिए तो उसके लिए कोई कर्तव्य है नहीं, खाली बस जान जा कि मैं वही आत्मा हूँ। यही रीति दृष्टा और दृश्य विषय, प्रेरक प्रेर्य विषय, असत सत विषय, जड़ चैतन्य विषय, सुख और दुख विषय, पूर्ण अपूर्ण विषय, संगी असंगी विषय, स्वाभाविक निर्विकल्प साविकल्प विषय, संसारी असंसारी विषय, वाड मानस गोचर अवाड मानस गोचर विषय, निर्विकार साविकार विषय, परमार्थ शुद्ध अशुद्ध विषय इत्यादि सर्व पदार्थों में जोड़ लेना। अब
अब हम जहाँ पर भी जाते हैं, ये जितने हमने अभी बोले हैं ये शब्द, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। तो वहाँ पर हम कहाँ रुकते हैं, है ना? तो कह रहे हैं वो तो अब तो जहाँ बाहर संसार में जाएगा, खेलना जीव ने संसार में है, सारा दिन इसने खेलना है वहाँ पर इसकी दृष्टि कहाँ है? आधार पर है कि आकार पर है? अगर आधार पर है तो बच जाएगा, अगर आकार पर है तो डूब जाएगा, फिर नहीं बचेगा। फिर ये जन्म मरण का चक्कर इसका कोई छुड़ा नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि पूर्वोक्त विशेषों में एक तो अनात्मा का था, कार्य कारण प्रपंच दृश्य कोटि का है, और एक आत्मा आदि विशेषण ब्रह्म कोटि का है। अब ये दो बोलिए ना, जो एक तो अनात्मा का है और एक ब्रह्म का है। जो अर्थ आत्मा अनात्मा में किया है सोई अन्य में भी जान लेना। हे पुत्र, सम्यक विचार के कह, तू अब आपको क्या जानता है? अब ये पुत्र के लिए नहीं है, ये है हमारे लिए। अब हम देखें कि हम अब अपने आप को क्या जानते हैं। पुत्र ने कहा, हे पिता, आत्मा अनात्मा आदि विचार का निश्चय मनन चिंतन अहम प्रत्यय करना अंतःकरण का स्वभाव है। अब पुत्र देखो और आगे निकल गए। अब कहते हैं, अब पिता ने कहा ना तू विचार कर, तू आपको इनमें से क्या जानता है। अब कहते हैं पुत्र कि ये आत्मा अनात्मा का जो मैं विचार करूँगा, मनन चिंतन करूँगा, वो मैं अंतःकरण से जुड़कर करूँगा, और मैं अंतःकरण हूँ नहीं, मैं चैतन्य तो इस स्वभाव से रहित मन वाणी से अवाच्य स्वयं प्रकाश रूप हूँ। मुझ में जानने न जानने का मार्ग है ही नहीं। मुझ चैतन्य को किंचित मात्र भी बंध मोक्ष की निवृत्ति प्राप्ति वास्ते कर्तव्य नहीं है। अब वो सही से जान लिया, वास्तव में हमें कोई कर्तव्य है ही नहीं। हम पहले ही मोक्ष स्वरूप हैं, बंधन तो है नहीं। पहले कह दिया ना उन्होंने भी, हमने कल्पना करके बंध और मोक्ष मान लिया, फिर उसकी निवृत्ति के लिए यत्न करते हैं। अब देखो, पहले कल्पना की, फिर उसकी निवृत्ति के लिए फिर मैं यत्न कर रही हूँ। अब यत्न करने से तो दुख मिलता है। अब खुद ही तो हम फंस रहे हैं ना जाल में। अगर मैं कल्पना ही ना करूँ तो मैं तो स्वयं स्वरूप हूँ। यही हमारा निश्चय है। हे पुत्र, वाड मानस गोचर आदि विशेषण सहित मन आदि दृश्य को तथा तिनके संकल्प आदि धर्मों को अपना दृष्टा स्वरूप मत मानिए। अब क्या पिता क्या कह रहे हैं? वाड मानस, ये मन बुद्धि वाणी है ना, इंद्रिय के जितने विशेषण सहित मन से हम जितना दृश्य देखते हैं और जितना मन से हम संकल्प करते हैं, अब इन धर्मों को अपना दृष्टा स्वरूप न माने, इनको सत्य न माने, अपना स्वरूप न माने। अब मन में देखो, मन का धर्म है संकल्प विकल्प करना। हम इसके पीछे जाएं, इसको कौन सत्ता दे रहा है? साक्षी। तो मैं तो वही हूँ, है ना। नौकर पे क्यों रुकना, नौकर क्यों बनना, सेठ बने हैं।
अब आगे है कृष्ण और झूलन उत्सव। कृष्ण का ध्यान। क्षेत्रज्ञ कृष्ण आप हैं। क्षेत्र दृश्य रूप क्षेत्रज्ञ। अब क्षेत्र क्या है? दृश्य रूप। और क्षेत्रज्ञ कौन है? कृष्ण को मत करियो। अब वो क्या कह रहे हैं? यहाँ से भी ऊपर उठाकर खाली बस है अस्थि में बिठा रहे हैं वो। यह भक्ति भी अभक्ति है। अगर देखो हम ऐसे क्षेत्र दृश्य रूप को माने और क्षेत्रज्ञ कहते हैं कृष्ण को मत करियो। अगर तो कृष्ण को करेगा तो भक्ति भी अभक्ति बन जाएगी और पूजा भी अपूजा हो जाएगी। सम्यक कृष्ण की पूजा यही जानना कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जुदा जुदा जानना। अब कृष्ण वो कृष्ण नहीं जो वो बंसी बजा रहा है, वृंदावन की गलियों में ठुमक ठुमक नाच रचा रहा है। कहते हैं अगर उस कृष्ण को मानते हैं तो भक्ति अभक्ति हो जाएगी, पूजा अपूजा हो जाएगी। तो सम्यक कृष्ण को जानना है। सम्यक कृष्ण क्या है? एक व्यक्ति से भक्ति करते साक्षी पीते हैं। साक्षी, अपना आधार रूप। सम्यक कृष्ण की पूजा यही जानना कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जुदा जुदा जानना। वो अलग है, वो अलग है। हे पुत्र, माया रूपी पृथ्वी विषय तुला विद्या रूपी वृंदावन में इस संघात रूप मंदिर विषय अंतकरण रूप हिडोले में स्थित क्षेत्रज्ञ रूप तुझ कृष्ण को सत्व रज तम रूप डोरियों से चिदाभास युक्त अहंकार रूप जीव पुजारी झूलाने वत झूला रहा है। अब माया रूपी पृथ्वी विषय, अब ये माया रूपी पृथ्वी विषय शरीर तुला विद्या रूपी वृंदावन में। अब तुला क्या है? वो जो तकड़ी नहीं होती, तराजू, तराजू है ना। अब तराजू कहाँ है? विद्या रूपी वृंदावन। इस संघात रूप मंदिर के विषय। अब इसके अंदर क्या है? अंतकरण रूप हिडोले, वो झूला नहीं होता, अंतकरण रूपी झूले के अंदर स्थित क्षेत्रज्ञ रूप तुझ कृष्ण को। अब 3 गुणों की वो डोरियां बांधी हुई हैं। सत रज तम रूप डोरियों से चिदाभास युक्त अहंकार रूप जीव। अब वो डोरियां चल रही है ना, अब डोरियों के अंदर वो जीव कहाँ बैठ रहा है ना। अब देखो वो डोरियों के अंदर अहंकार में बैठता है तो वो जीव रूप पुजारी, तो वो वैसी पूजा करेगा। जीव रूप पुजारी झूलाने वत झूला रहा है। अब देखो, अब जैसा पुजारी होगा वो वैसा ही झूला देगा। कहने का क्या मतलब है? शरीर पे बैठ के करेगा या शरीर से असंग होके करेगा? अब शरीर पे बैठ के करता है ना। 3 डोरियां हैं ना। हाँ, जैसे उसके गुण होंगे सत रज तम, अब वो वैसा झूला देगा। अब वैसा झूला देने का क्या मतलब है? वो वैसा कर्म करेगा, इस शरीर के द्वारा उसकी क्रिया वैसी होगी। और तू अनेक देवी आसुरी गुण रूप पुष्पों की सुगंधी लेने वत ले रहा है। और अब ये कैसा है? इसको देखो, है तो जीव,
अब इसको सुगंधी किसकी आ रही है, कभी देवताओं की आ जाती है, कभी सत्य वाले झूले पे चढ़ जाता है, कभी राक्षस वाले झूले पे तम वाले पे चढ़ जाता है। अब ये सुगंधियाँ ले रहा है दोनों की। ये देखो हिडोले आपा खंबे पे शरीर पे बैठते, शरीर पर बैठकर ये हिडोले असा खुद खंबे बैठो, कभी आसुरी वृत्ति पे चढ़ बैठते हैं और कभी सात्विकी वृत्ति पे आ जाते हैं। और तू अनेक दैवी आसुरी गुण रूप पुष्पों की सुगंधि लेने वत ले रहा है, नाम तिनको प्रकाश कर रहा है ना। अब उसको हम प्रकाशित, अब जिस गुण में हम होते हैं वो हावी होता है, चाहे वो सत्य है चाहे वो तम है ना, तम में राज्य जो भी है, एक ऊपर रहेगा दो नीचे रहेंगे। ये फिर कल करते हैं ना, ये समझाने वाला है